हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, तो कैसे आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, वेन एवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। क्या करेंगे तुम्हें पता है? इस लेक्चर में एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएजेंट करेंगे। एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएजेंट का पोस्टमार्टम करेंगे। मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस एंगल पर एमसीक्यूज आते हैं, कौन से कंसेप्ट पर आते हैं, क्या ट्रिकी कंसेप्ट है इसमें, और क्या क्या ट्रिक्स इसमें अवेलेबल है। ठीक है, वैसे ये बात तो बहुत इजी लगता है कि एक्सिस एंड लिमिटिंग, वो रिएक्टेंट जो हमारे पास रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम होता है उसको लिमिटिंग, जो लेफ्ट होते हैं बाकी रह जाते हैं उसको एक्सिस। लेकिन यार कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, एमसीक्यूज आते हैं, लोग गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं वो कंसेप्ट आपको बताते हैं। ठीक है, तो अपने पास हेडिंग डाल दे एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएजेंट का। एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएजेंट ये है। अब इस एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएजेंट में जो कंसेप्ट है आपके बुक में एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले जो है लिमिटिंग रिएजेंट, क्या लिमिटिंग के लिमिटिंग रिएजेंट हम किसको कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं एक बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास लिमिटिंग है और दूसरा हमारे पास रिएजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो ये नोट कर ले कि इस लिमिटिंग का मतलब है, इसका जो मीनिंग है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका जो मीनिंग है, मीनिंग इसका है कंज्यूम अर्लियर। मतलब जो चीज़ आपके पास जल्दी कंज्यूम होता है उसके लिए हम लिमिटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। क्या? लिमिटिंग का, कंज्यूम अर्लियर। ठीक है, और रिएजेंट इसको भी लिख के कि रिएजेंट हमारे पास द सेकंड नेम, ये हमारे पास सेकंड नेम ऑफ रिएक्टेंट का है। किसका है? रिएक्टेंट्स। सेकंड नेम ऑफ रिएक्टेंट से देखो हमारे पास एक रिएक्शन है। मैं यहाँ पर ये एग्जांपल ले रहा हूँ। हमारे पास एक रिएक्शन है। एक रिएक्शन में एक्चुअली हमारे पास रिएक्टेंट्स होता है और हमारे पास प्रोडक्ट होता है। आपको पता है ये एक जनरल रिएक्शन है। लेफ्ट साइड पर जो प्रेजेंट है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो राइट साइड पर होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आपने ये बात नोट करना है कि रिएक्टेंट्स का सेकंड नेम जो है रिएक्टेंट्स आर, इसको मैं रिएजेंट्स भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? रिएजेंट्स। अब इसके बाद लेक्चर में मैं बात करूंगा कि हमारे पास प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट्स का जो सेकंड नेम है वो हमारे पास है यील्ड। ये भी आपने याद रखना है। क्या है हमारे पास? यील्ड। तो ये दो बात आपने याद रखना है। एक हमारे पास रिएजेंट है, दूसरा हमारे पास यील्ड है। क्या है हमारे पास? यील्ड। reagents are the second name of reactants, yield are the second name of products। ये हमारे पास सेकंड नेम है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट जो है मैं इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट्स भी बोल सकता हूं। अब ठीक है ना, कोई भी डिफिकल्टी इसमें नहीं। तो क्या मैं इसको इस तरह डिफाइन कर सकता हूं? डिफिनीशन अपने पास लिख के, the amount of reactants, हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है, the amount of reactants that consume, जो कि हमारे पास खत्म होता है, that consume, कैसा? that consume earlier, जो कि जल्दी खत्म हो जाता है। earlier during a chemical reaction, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्शन जल्दी खत्म होता है उसको मैं क्या कहूंगा? रिएक्शन आर कॉल्ड, इसको मैं कहूंगा लिमिटिंग रिएजेंट। इसको मैं लिमिटिंग रिएजेंट कहूंगा। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स दैट कंज्यूम अर्लियर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। वो रिएक्टेंट्स
जो कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जल्दी खत्म हो जाए, उस रिएक्टेंट्स को मैं क्या कहूंगा? उस रिएक्टेंट्स को मैं लिमिटिंग रिएजेंट कहूंगा। अब कैसे, देखो एग्जाम्पल अपने पास नोट करें। तो एग्जाम्पल आपके पास क्या है? देखो एग्जाम्पल आपके पास ये है, सपोज ए है आपके पास बी के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पर 2b बनाता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर इसका अमाउंट जो है सेम है, मतलब इसका सपोज n है, इसका भी n है, तो यहाँ पर एक कंपाउंड में 2a आता है, मतलब यहाँ पर a जो है ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो a आपके पास सून जो है, वेरी सून जो है, ये आपके पास फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा ये a आपके पास जो है, ये आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट, और ये b आपके पास जो है, ये आपके पास एक्सिस रिएजेंट है। क्या है आपके पास? एक्सिस रिएजेंट, क्योंकि यहाँ पर इसमें 1a आता है, इसमें 1b आता है, इसमें 2ba आता है, ठीक है। तो मतलब a ज़्यादा कंज्यूम होता है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है रिएक्शन में, तो ज़्यादा जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। तो जो आपके पास जल्दी कंज्यूम होता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, जो बाद में कंज्यूम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक्सिस रिएजेंट बोलते हैं। अब इस एग्जाम्पल को हम एक रफली एग्जाम से इस तरह कंसिडर करते हैं, इस तरह जो है क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि सपोज हमारे पास ब्रेड है। क्या है हमारे पास? ब्रेड है हमारे पास। अब ये हमारे पास ब्रेड है। अगर ब्रेड आपके पास जो है कबाब के साथ मिल जाए तो ये क्या बनाते हैं तुम्हें पता है? ये कबाब के साथ मिल गया, ये आपके पास बर्गर बनाता है। क्या बनाता है बेटा? ये आपके पास बर्गर बनाता है, वो बर्गर जो आप खाते हो, ठीक है। तो देखो आपके पास 2 ब्रेड है, 2 ब्रेड है आपके पास। कितना ब्रेड है? 2 ब्रेड है और 1 कबाब है आपके पास। अगर 2 ब्रेड 1 कबाब के साथ कंबाइन हो जाए तो आप कहेंगे कि सर आपके पास 1 बर्गर बन जाएगा। कितना बर्गर बन जाएगा? 1 बर्गर बन जाएगा। अब अगर इस रिएक्शन में आप देखें तो आप मुझे बता दें कि इसमें बर्गर ब्रेड जल्दी खत्म होता है या कबाब जल्दी खत्म होता है? आप कहते हैं कि सर इसमें तो दोनों जो है सेम अमाउंट में है, मतलब 2 ब्रेड है, 1 कबाब है, तो 1 बर्गर बनता है, दोनों एट ए टाइम खत्म होता है इसमें। तो आप ऐसा बोले कि इस रिएक्शन में नो लिमिटिंग, इसमें लिमिटिंग, नो लिमिटिंग एंड एक्सिस रिएजेंट, इसमें लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट नहीं है, इसमें लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट नहीं है। अगर मैं ऐसा करूं, देखो कि ये आपके पास क्या है? ये आपके पास ब्रेड है और यहां पर आपके पास कबाब है। यहां पर आपने तो बताया कि यहां पर आपके पास बर्गर आपके पास बनता है, ठीक है। अगर ये ब्रेड आपके पास, चलो मैं कहूं कि आपके पास 4 ब्रेड है, आपके पास कितना ब्रेड है? 4 ब्रेड है, और ये कबाब आपके पास 3 कबाब है। अभी मुझे बताओ कि आपके पास बर्गर कितना बनेगा? अरे सर यहां पर आपने एक केल खेला है हमारे साथ, केल कुछ भी नहीं है। देखो आपके पास ब्रेड है, कबाब है, बर्गर बना लो, तो आप कहेंगे कि सर 2 ब्रेड जो है रिक्वायर्ड है 1 कबाब के लिए। अब यहां पर 4 ब्रेड है, तो 2 तो रिक्वायर्ड है 1 कबाब के लिए, लिहाजा 4 ब्रेड रिक्वायर्ड होगा 2 कबाब के लिए। वेरी गुड। तो मतलब 4 से 4 यूज होगा, 0 बच जाएगा, 3 से 2 यूज होगा, आपके पास 1 बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें बर्गर कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। अब तीसरा बर्गर बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास ब्रेड 0 हो गया। कबाब तो अवेलेबल है, बनाओ ना यार। सर कबाब तो है लेकिन मुझे तो कबाब नहीं चाहिए, मुझे तो बर्गर चाहिए। वेरी गुड। अब आपके पास ब्रेड खत्म हो गया, तो जो आपके पास रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो गया, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है आपके पास? लिमिटिंग रिएजेंट है। बेटा ये जो आपके पास बच गया, आपके पास 1 आपके पास बच गया, ये तो ये रिएक्टेंट्स जो बच गए, ये रिएक्टेंट्स आपके पास एक्सिस रिएजेंट है। क्या है आपके पास? एक्सिस रिएजेंट है।
कुछ भी इसमें नहीं है यार। बस देखो जो आपके पास जल्दी कंज्यूम होता है वो आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट है, जो आपके पास बाद में कंज्यूम होते हैं मतलब रिएक्शन में रह जाते हैं वो आपके पास एक्सिस रिएजेंट है। एक बात याद रखना है कि यहां पर इसको नहीं देखना है कि 4 आपके पास ज्यादा है, ज्यादा वाले को एक्सिस बोलो और आपके पास 3 कम है, कम वाले को लिमिटिंग बोलो। ऐसा कंसेप्ट नहीं है डियर। कंसेप्ट ये है जो जल्दी खत्म होता है वो आपके पास लिमिटिंग, जो बाद में खत्म होता है वो आपके पास एक्सेस है। कंसेप्ट ये है, ठीक है। यहां पर मैंने आपका कंसेप्ट किया, आपका जो मतलब जो जल्दी खत्म होता है एक्सेस वाला, ठीक है, ज्यादा अमाउंट वाला। तो लिमिटिंग रिएजेंट अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ज्यादा है कम है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे इससे लेना देना है कि जल्दी खत्म होता है बाकी रिएक्टेंट्स के मुकाबले में या जो है रहता है। मैं कंपैरिजन के बुनियाद पर कहूंगा। ये एग्जांपल समझ में आया? बोलो समझ में आया, शाबाश। इसको लिख ले और भी कंसेप्ट करते हैं, मिटा दे, चलो मिटाते हैं। अब देखो इसका एक और एग्जांपल ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास टायर्स है, क्या है आपके पास टायर्स है, प्लस आपके पास पिच है। अगर मैं इन दोनों से गाड़ी बनाता हूं, कार बनाता हूं, तो मैं ऐसा कहता हूं कि 1 कार के लिए 4 टायर्स रिक्वायर है। मेहरान आल्टो की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि सर हमारे लिए जो है ट्रक बनाता है या हमारे लिए कोस्टर बनाता है या हमारे लिए क्या बनाता है, जीप बनाता है। नहीं, मैं मेहरान आल्टो टाइप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मेहरान आल्टो के लिए 4 टायर्स रिक्वायर है, 1 पिच तो इसमें लगा होता है ना, ठीक है। तो हमारे पास 1 कार जो है प्रोड्यूस होता है, 1 मेहरान आल्टो टाइप कार प्रोड्यूस होता है। अब आप मुझे बता दें कि इसमें आपके पास लिमिटिंग कौन सा होगा और एक्सिस आपके पास कौन सा होगा। देखो आपके पास 4 टायर्स है, 1 पिच है, तो 1 कार आपके पास बन जाएगा। मतलब इस रिएक्शन में नो एक्सिस, इसमें एक्सिस कुछ भी नहीं है, नो लिमिटिंग और ना इसमें लिमिटिंग है। नो एक्सिस है इसमें, नो लिमिटिंग, इसमें एक्सिस और लिमिटिंग नहीं है सर, क्योंकि रिएक्टेंट्स हमारे पास दोनों सिमल्टेनियसली एट अ टाइम खत्म होता है। वेरी गुड बेटा, आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया। अब देखो अगर मैं आपको ऐसा कहो दो कि आपके पास टायर्स है और टायर्स आपके पास, चलो आपके पास जो है 12 टायर्स है और आपके पास पिच है, और देखो बेटा पिच जो है आपके पास है कितना है, पिच आपके पास है कि कितना है, चलो लिख ले कि आपके पास 4 पिच है। अब आप मुझे बता दें कि कितना कार्स आपके पास बनेगा। सर 1 कार के लिए 1 पिच रिक्वायर्ड है, तो 2 पिच के लिए 1 कार के लिए 1 पिच रिक्वायर है, वेरी गुड। 1 कार के लिए 1 पिच रिक्वायर है और टायर्स 4 रिक्वायर है, तो 2 पिच के लिए 8 पिच टायर रिक्वायर होगा, 3 के लिए 12 रिक्वायर होगा, एग्जैक्टली। तो मतलब 3 पिच अगर इस्तेमाल हो जाए 4 से 1 बच जाएगा, तो 12 to 12 आपके पास जो है कंज्यूम होगा, 0 रह जाएगा, ठीक है। अब कार कितना बनेंगे, जितना पिच इस्तेमाल हुआ है, तो 3 कार आपके पास बन जाएगा। समझ रहे हो? देखो 12 टायर से 4 टायर्स के लिए 1 पिच इस्तेमाल होता है, तो 4 के साथ अगर मैं 4 और ऐड करूं तो मतलब 8 टायर्स, तो 8 टायर्स के लिए 2 पिच इस्तेमाल होंगे। अब 12 टायर्स के लिए 3 पिच रिक्वायर्ड होंगे, तो 12 टायर तो आपके पास खत्म हो गए, 0 टायर्स बच गए ना, 3 पिच तो इस्तेमाल हो गए, 3 कार बन जाए। अब सर इसमें तो 1 पिच बाकी है। अरे बेटा पिच बाकी है लेकिन टायर्स नहीं है, टायर्स के अलावा तो गाड़ी नहीं चलती, तो मतलब ये टायर्स जो आपके पास है ये खत्म हो गया, लिहाजा ये आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है आपके पास? लिमिटिंग रिएजेंट है। और ये पिच आपके पास, देखो ये पिच, ये आपके पास एक्सिस
रिएजेंट है। क्या है आपके पास? एक्स इज रिएजेंट है। तो एक बात तो आपको कंफर्म हो गया कि एक रिएक्शन में अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो एक्स इज भी जरूर होगा, वरना दोनों रिएक्शन में नहीं होगा। यह बात तो आपको कंफर्म होगा। मतलब कि लिमिटिंग है तो एक्सिस होगा। लिमिटिंग और एक्सिस एक दूसरे का भाई बहन है। मतलब एक कहता है कि मैं पानी लाता हूं, दूसरा कहता है कि तुम कैसे लाओगे, मैं लाऊंगा। ठीक है। एक कहता है कि मैं ये काम करता हूं, दूसरा कहता है कि तुम करोगे तो मैं भी करूंगा। ठीक है। अगर एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं है। ठीक है। तो मतलब एक्सिस और लिमिटिंग रिएक्शन में तो है। अब एक और बात भी आपको कंफर्म हो गया कि एक रिएक्शंस में अगर रिएक्टेंस मतलब इक्वल मौजूद है, 4 टायर्स है, 1 पिच है, मतलब सेम टू सेम है। सेम टू सेम का मतलब यह है कि जितना टायर्स उतना पिच। अभी भी समझ रहे हैं? मतलब ये कि 4 टायर्स के लिए 1 पिच रिक्वायर्ड है 1 कार प्रोड्यूस करने के लिए। तो मतलब इसमें न टायर्स रहता है न पिच रहता है। तो ऐसा रिएक्शन हम केमिस्ट्री में बैलेंस केमिकल रिएक्शन में कहते हैं। ठीक है। देखो, एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट हम केमिस्ट्री रिएक्शंस पर अप्लाई करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा आपका कांसेप्ट जो है डेवलप करना चाहता हूं। ठीक है। यहां तक कांसेप्ट समझ में आया? बोले समझ में आया। वेरी गुड, शाबाश। अब केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं कि केमिस्ट्री में हमारे पास ये जो बैलेंसिंग क्या है हमारे पास? केमिस्ट्री में हमारे पास एक्सिस है एंड लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट है। एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएजेंट है हमारे पास। ये हमारे पास प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट ओनली, ये हमारे पास ओनली प्रेजेंट होंगे इन अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट होंगे, एक बात। दूसरा बात, इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट होंगे। इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट होंगे और इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट होंगे। इन दोनों में हम इसका कांसेप्ट स्टडी करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन से इस पर एमसीक्यूज किस तरह आते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस, इर्रिवर्सिबल। अगर ये कांसेप्ट आपको आते हैं तो 10-15 मिनट आप वीडियो को आगे देख सकते हैं, मतलब बस आगे कर ले या 2x स्पीड से देखें। शाबाश, इनसे स्क्रीनशॉट ले, मिटा दे। चलो मिटाते हैं। तो देखो, हमारे पास रिएक्शंस है, हमारे पास रिएक्शंस है। अगर डायरेक्शन बेस पर आप कहते तो डायरेक्शन बेस पर हमारे पास रिएक्शंस के 2 टाइप है। ठीक है। रिएक्शन के कितने टाइप्स हैं? रिएक्शंस के हमारे पास 2 टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बुनियाद पर रिएक्शंस के 2 टाइप्स है। एक हमारे पास है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस, और दूसरा हमारे पास है इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। एक हमारे पास है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन और दूसरा हमारे पास है इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के हवाले से आप जानते हो, मुझे पता है, लेकिन मैं थोड़ा कंफर्म करता हूं। हमारे पास वो रिएक्शंस जो कि बैक डायरेक्शन में भी जाता है, द रिएक्शन विच आर इन बोथ डायरेक्शन, या विच आर गोइंग, या विच आर क्या बोलते हैं, विच आर डायनामिक इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है। विच हैविंग फॉरवर्ड रिएक्शन, ऐसा बोल दे, द रिएक्शन हैविंग फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसका फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो, फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज, और इसका जो है एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। इसका फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो। आर कॉल्ड, इसको हम कहते हैं, आर कॉल्ड
रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, इस तरह भी आप बोल सकते हैं। या द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट बैक इनटू रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शंस विच आर गोज इन बोथ डायरेक्शन फॉरवर्ड एज वेल एज बैक डायरेक्शन आर कॉल्ड रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। जैसा भी आप बोल दे, ठीक है, बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है और दूसरा हमारे पास इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। तो इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शंस which are only जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ which are only in forward direction, जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन आर कॉल्ड, उस रिएक्शन को हम कहते हैं आर कॉल्ड इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, वो रिएक्शन जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो। अब रिवर्सिबल रिएक्शन को आपको पता है कि हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं दो लाइन से, और इसको हम इसी तरह एक सिंपल इस लाइन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट्स होगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होता है, ऐसा है। ठीक है, अब आपने नोट ये करना है कि ये जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, इस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में नो कंसेप्ट, इसमें आपके पास नो कंसेप्ट ऑफ एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएजेंट। आपके पास ये जो क्या बोलते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, इसमें नो कंसेप्ट ऑफ एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है, मतलब इसमें एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। किस तरह, मैं अंडरस्टैंड करता हूं ना। ठीक है, ये इररिवर्सिबल है, आपके पास इररिवर्सिबल रिएक्शन हैव द कंसेप्ट ऑफ, इसमें हैव द कंसेप्ट ऑफ एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट का कंसेप्ट होगा। मतलब बात का ये है कि इसमें एक्सिस रिएजेंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट जो है प्रेजेंट होगा। एग्जैक्टली इसमें एक्सिस और लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सिस ई आर का मतलब है एक्सिस, एल आर का मतलब है लिमिटिंग रिएजेंट। तो इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट होंगे, लेकिन इस रिवर्सिबल में इसमें नॉट प्रेजेंट एक्सिस रिएजेंट और दूसरा आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें न एक्सिस होगा न लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सर क्यों नहीं होगा? अब देखो, अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, आपके पास ये एक रिएक्शन है, N2 है, और ये आपके पास H2 है। यहां पर NH3 बनता है। क्या बनता है? NH3 बनता है। ये आपके पास एक रिएक्शन है। क्या है आपके पास? रिएक्शन है। अब अगर ये रिएक्शन आपके पास इररिवर्सिबल है, क्या है आपके पास? इररिवर्सिबल। तो इररिवर्सिबल का मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट दोबारा जो है रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होगा। अब मैं लिमिटिंग रिएजेंट को इस तरह डिफाइन करता हूं, द रिएक्टेंट दैट कंज्यूम अर्लियर, वो रिएक्टेंट जो हमारे पास जल्दी कंज्यूम होता है। अब मैं सोच रहा हूं कि इसमें ये रिएक्टेंट्स खत्म हो जाएगा या ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल है। मैं कहता हूं कि अभी ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो मैं इसके लिए वेट करता हूं, लेकिन दोबारा हमारे पास ये बनता है, ये दोबारा इसी तरह NH3 बनता है, दोबारा ये बनता है। तो मैं इसके इंतजार में बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे बच्चे भी हो जाएंगे, लेकिन ये रिएक्शन खत्म नहीं हो जाएगा। तो मतलब इसमें लिमिटिंग और एक्सिस आता ही नहीं है, कंज्यूम नहीं होते, तो एक्सिस और लिमिटिंग कैसे आ जाएगा? ठीक है, तो लिहाजा इस रिवर्सिबल में हम बोलते हैं कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है और इसमें एक्सिस रिएजेंट भी नहीं।
रफ एग्जांपल आपके पास ये है, देखो आपके पास ये ब्रेड है। अब ब्रेड आपके पास कबाब के साथ मिल रही है और यहां पर आपके पास जो है बर्गर आपके पास बनता है। अब मैं जो है बर्गर बनाता हूं, बर्गर में बेचता हूं, तो मैं ब्रेड को जो है कंबाइन करता हूं कबाब के साथ, मैं जल्दी जल्दी जो है बर्गर बनाता हूं। अब हमारा एक रकीब है, चलो रकीब बोले, और वो आता है, वो मुझसे जो है क्या बोलते हैं, ये बर्गर जो है दोबारा इसको स्प्लिट करते हैं, इसको को स्प्लिट करते हैं और यहां पर ब्रेड रखता है और कबाब यहां पर रखता है। अब मैं बनाता हूं, ये दोबारा बेचारा आता है, मैं बनाता हूं, ये दोबारा बनाता है, ठीक है। तो मतलब मैं यहां पर बर्गर बनाता हूं, ये दोबारा ब्रेड और कबाब बनाता है। तो आप मुझे बोल दे कि आपके पास ये ब्रेड खत्म हो जाएगा, ये कबाब खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में आपके पास नो एक्सिस रिएजेंट, इसमें एक्सिस रिएजेंट नहीं है, और इसमें आपके पास नो लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट भी नहीं है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन मुझे कैसे पता चलेगा सर? अरे ये तो आसान है, रिप्रेजेंटेशन देखो ना, जिस रिएक्शन में ये रिप्रेजेंटेशन है उसको आप बोले कि आपके पास क्या है, रिवर्सिबल है। जिसमें ये रिप्रेजेंटेशन है ये आपके पास इरिवर्सिबल है। सर ये से कंफर्म पता चलेगा? बिल्कुल कंफर्म पता चलेगा। अब आपने ये भी पढ़ा है कि हर एक रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल भी हो सकता है अगर आप इसको एक कंटेनर, एक बंद कंटेनर में रखते। तो अब रिएक्शन तो सब हमारे पास रिवर्सिबल है, सब रिएक्शन हमारे पास इरिवर्सिबल है, लेकिन पेज पर मुझे इस लाइन से पता चलेगा। अगर एक रिएक्शन में ये लाइन है तो मैं कहूंगा कि आपके पास क्या है, ये आपके पास रिवर्सिबल है। अगर ये लाइन आपके पास है तो मैं कहूंगा कि आपके पास इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो बस पेपर में आप देख ले, बुक में आप देख ले, एमसीक्यूज में आप देख ले कि अगर ऐसा निशान है तो फिर आप कहें कि ये रिवर्सिबल है, इसमें एक्सिस और लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, ये आपके पास इरिवर्सिबल है, इसमें होगा। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोले समझ में आया। शाबाश, इनको देख ले, इनको मिटाते हैं। यहां पर मैं एक एमसीक्यूज करता हूं, अपने पास नोट कर ले, एमसीक्यूज अपने पास नोट कर ले, शाबाश। एमसीक्यूज आपके पास ये है, द रिएक्शंस और रिएक्शंस, द रिएक्शन हैविंग नो लिमिटिंग रिएजेंट, जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट ना हो। ऑप्शन ए आपके पास है N2 + 3H2 गिव 2NH3 या NH3। ऑप्शन बी आपके पास है PCl3 + Cl2 गिव PCl5। ये आपको दे रहा है डी। सी आपके पास है, सी आपके पास है H2 + I2, H2 + I2 गिव HI, ये है आपके पास। और ऑप्शन डी आपके पास है बोथ ए एंड बी। ऐसा एमसीक्यूज आपको दिया होगा। अब देखो इससे आपको डायरेक्ट पता चलता है कि ये आपके पास क्या है, इरिवर्सिबल। ये आपके पास क्या है, इरिवर्सिबल। ये आपके पास क्या है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में एक्सिस और लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट नहीं होगा। द रिएक्शन हैविंग नो लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें नहीं है, तो ये आपके पास है, ये ऑप्शन लेना डायरेक्ट, इसमें इसको करेक्ट कर देना। बाकी जो है मतलब इसको देखे भी नहीं यार, ये निशान आपने देख लिया तो डायरेक्टली इसको कर ले, ठीक है। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है, इसमें भी है, ठीक है। मतलब बोथ में है लेकिन इसमें नहीं है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? साइंटिस्टों समझ रहे हो? वेरी गुड, शाबाश। मिटा दे, चलो मिटाते हैं। अब देखो ये तो हमारे पास था रिएक्शंस के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब ये रिएक्शन हमारे पास है, ये रिएक्शन के दो टाइप्स है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइट एंड प्रोडक्ट साइट। रिएक्टेंट साइट पर जो एटम है और प्रोडक्ट साइट पर जो एटम्स है, इसके बुनियाद पर हमारे पास रिएक्शन के दो टाइप्स है। एक टाइप्स हमारे पास है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या? बैलेंस
केमिकल रिएक्शंस। एक हमारे पास है बैलेंस केमिकल रिएक्शंस, दूसरा हमारे पास है अनबैलेंस केमिकल रिएक्शंस। एक हमारे पास है बैलेंस केमिकल रिएक्शन और दूसरा हमारे पास है अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। देखो बैलेंस केमिकल रिएक्शन इसको कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स आपके पास है, नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइट, मैं आर साइट इस तरह बोलूंगा, ये बराबर है नंबर ऑफ एटम्स एट प्रोडक्ट साइट। नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइट पर बराबर है नंबर ऑफ एटम्स एट प्रोडक्ट साइट। दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड, तो इस रिएक्शन को मैं कहूंगा दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड, ये हमारे पास क्या होगा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, BCR, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच reactants atoms are equal to the product atoms are called बैलेंस केमिकल रिएक्शन। वो रिएक्शंस जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स का बराबर है नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट का, वो रिएक्शन हमारे पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखो अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, अब इसका उल्टा लिख लो। वेरी गुड, शाबाश। अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन सर इसको कहते हैं द रिएक्टेंट्स इन विच द रिएक्शन नंबर ऑफ एटम्स, हमारे पास जो एटम्स है, एटम्स एट रिएक्टेंट साइट पर जो एटम है आर नॉट इक्वल, ये हमारे पास बराबर नहीं है, टू द नंबर ऑफ एटम्स एट प्रोडक्ट साइट पर जो नंबर ऑफ एटम्स है ये रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स के नहीं बराबर, तो दिस रिएक्शन आर कॉल्ड, इस रिएक्शन को मैं कहूंगा दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, UBCR। ठीक है, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन में इसको कहूंगा द रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आप लिख सकते हो। देखो अब इसका एग्जांपल आप देखे, सपोज मैं आपको दे रहा हूं कि आपके पास एग्जांपल है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपके पास एग्जांपल है, H2 है और I2 है और यहां पर 2HI है, आप मुझे बता दें कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। मैं देखता हूं यहां पर देखिए 2 हाइड्रोजन एटम है, यहां पर 2 आयोडीन है। अब यहां पर देखो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो मतलब 2 हाइड्रोजन है, ये 2 इसके साथ भी है और ये 2 आपके पास आयोडीन के साथ भी है, तो 2 आयोडीन, तो मतलब 2 आयोडीन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन, तो मतलब यहां पर जो नंबर ऑफ एटम्स है ये प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम के साथ बराबर है, लिहाजा ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अगर मैं ऐसा लिखूं कि हमारे पास H2 है, I2 है और ये हमारे पास HI, ऐसा बन गया। अब यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 1 आयोडीन है लेकिन यहाँ पर 2 है, तो लिहाजा ये रिएक्शन हमारे पास अनबैलेंस है। इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, एमसीक्यूज भी करेंगे। सॉरी। अब देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि ये जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन में एक बार फिर अपने पास लिख ले, इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन में नो एक्सिस रिएजेंट, इसमें जो है एक्सिस रिएजेंट नहीं होगा, नो एक्सिस रिएजेंट एंड नो लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें न एक्सिस रिएजेंट होगा न इसमें लिमिटिंग रिएजेंट, न इसमें LR होगा न इसमें ER होगा। लेकिन अनबैलेंस आपके पास है, अनबैलेंस है, इसमें होगा क्या, लिमिटिंग रिएजेंट भी होगा और इसमें एक्सिस रिएजेंट भी होगा, ये आपने याद रखना है। अब सर इसका कैसा समझाओगे? मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा। देखो देखो ये इजी है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास H2 है और आपके पास I2 है, यहां पर 2HI बनता है, आप मुझे बता दें कि इसमें H2 जल्दी खत्म हो जाएगा या I2 जल्दी खत्म हो जाएगा। सर यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है
यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 आयोडीन है, यहाँ पर 2 आयोडीन है। तो लिहाजा मतलब एक हाइड्रोजन के लिए 1 आयोडीन रिक्वायर है, 2 के लिए 2 रिक्वायर होगा, तो मतलब दोनों एट अ टाइम खत्म होगा। लिमिटिंग कौन सा है? लिमिटिंग तो इसको बोलते हैं जो जल्दी खत्म होता है। ये दोनों तो कंबाइनली खत्म होते हैं, दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो लिहाजा इस रिएक्शन में दिस रिएक्शन हैव नो, इसमें हैव नो लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। एक बात, इसमें नो एक्सिस रिएजेंट और ना इसमें एक्सिस रिएजेंट है, ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि ये आपके पास टायर से, ये आपके पास क्या है? टायर से आपके पास, और ये आपके पास पिच है। तो अगर 4 टायर से आपके पास और यहां पर 1 पिच है, कार कितने बनते हैं? 1 कार बनता है। आप मुझे बता दें कि टायर जल्दी खत्म होता है या पिच? अरे सर 4 टायर्स के लिए 1 पिच तो रिक्वायर्ड है, लिहाजा इसमें एक्सिस और लिमिटिंग नहीं है। अब अगर मैं ऐसा बता दो कि आपके पास 8 टायर से 2 पिच है आपके पास, फिर कौन सा है? अरे सर ये भी 4 के लिए 1 कार है रिक्वायर्ड है, तो 8 के लिए 2 रिक्वायर्ड होगा, तो 2 कार प्रोड्यूस होते, लिहाजा इसमें भी नहीं है। तो मतलब ये कि अगर रिएक्शंस को आप किसी कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर ले, रीजन जो भी आता है उस रिएक्शन में भी लिमिटिंग एक्सिस नहीं होगा। कैसे? देखो ऐसे, आपके पास H2 प्लस I2 है, ये देता है 2HI। आपने बताया कि इसमें एक्सिस और लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, जैसा कि ये ऊपर है। वेरी गुड। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2 सबके साथ आएगा, मतलब 2H2 प्लस 2I2 गिव, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 4HI। अब ये एक रिएक्शन बन गया, तो इसमें भी आपके पास लिमिटिंग और एक्सिस नहीं होगा, क्योंकि यार ये तो सेम है। अब ये 2 से सबके साथ मल्टीप्लाई अगर डिवाइड करें तो वापस ये रिएक्शन सिंपल आता है, ठीक है। तो रिएक्शन को किसी कोएफिशिएंट के मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें भी एक्सिस और लिमिटिंग नहीं है, क्योंकि ये भी आपके साथ ऑलरेडी बैलेंस है। तो एक्सिस और लिमिटिंग रिएजेंट आपने किस में ढूंढना है? सिर्फ और सिर्फ किस में? इरिवर्सिबल रिएक्शन में और अनबैलेंस में। लिख ले शाबाश कि एक्सिस आपके पास एक्सिस रिएजेंट है एंड लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट जो है ओनली प्रेजेंट इन irreversible chemical reaction IRCR and unbalanced chemical reaction UBCR। इन दोनों रिएक्शन में आपने लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट का कंसेप्ट ढूंढना है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया साइंटिस्टों? कंसेप्ट समझ में आया? अगर कंसेप्ट समझ आया है, आपने कुछ नया सीखा है, तो जरूर आप मुझे दुआ देंगे और देंगे भी, ठीक है। शाबाश, इनको लिख ले, इसको मिटाते हैं। शाबाश, मिटा दें। चलो मिटाते हैं। अब देखो एमसीक्यूज अपने पास लिख के, ये जस्ट थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है, ठीक है, इजी वाला है, फिर एडवांस कंसेप्ट पर भी जाएंगे। द लिमिटिंग रिएजेंट and axis reagent are present in reaction किस में प्रेजेंट है? ऑप्शन ए आपके पास है N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3, इसमें प्रेजेंट है। ऑप्शन बी आपके पास है PCl3 प्लस Cl2 गिव PCl5, इसमें प्रेजेंट है। ऑप्शन सी आपके पास है H2 प्लस I2 गिव HI, इसमें प्रेजेंट है। ऑप्शन डी आपके पास है नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन आता है? शाबाश, पॉज करके प्रैक्टिस कर ले। द लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सिस रिएजेंट आर प्रेजेंट इन रिएक्शन, किस रिएक्शन में प्रेजेंट है? ठीक है, देखो सॉल्यूशन मैं किस तरह करूंगा। सॉल्यूशन मैंने ढूंढना है, देखो मैंने आपको कहा था कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट का कंसेप्ट किस में प्रेजेंट होगा। ये लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सिस रिएजेंट का जो कंसेप्ट है ये प्रेजेंट होगा
इर्रिवर्सिबल, इर्रिवर्सिबल में प्रेजेंट होगा एक बात, दूसरा अनबैलेंस में प्रेजेंट होगा। इन दोनों में देखना है। तो सबसे पहले तो रिवर्सिबल इससे हटा लो, ये तो रिवर्सिबल है, इसमें तो नहीं है, नहीं है क्योंकि ये है, मुझे पता भी नहीं कि एटम बैलेंस है या नहीं, लेकिन रिवर्सिबल है, नहीं है, ठीक है। अब दूसरा कौन सा हटाना है, इससे जो है बैलेंस हटाना है, क्योंकि अनबैलेंस में मैं चेक करूंगा। मुझे कहते हैं कि द लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्स रिएजेंट प्रेजेंट एंड किस में प्रेजेंट है, तो मैं अनबैलेंस इसमें चेक करूंगा। यहां पर 2 नाइट्रोजन है, यहां पर भी 2 नाइट्रोजन है, यहां पर देखो 6 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 6 हाइड्रोजन है, लिहाजा ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, बैलेंस में नहीं है तो इसमें भी नहीं है। यहां पर 1 फास्फोरस, यहां पर 1 फास्फोरस 3Cl2 to 5, इसमें भी नहीं है क्योंकि ये भी बैलेंस, तो नन ऑप्शन आता है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अगर मैं ऑप्शन इस तरह दो आपको, देखो कि आपके पास N2 है प्लस 3H2 है, गिव NH3, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में आपको दो कि आपके पास H2 है प्लस Cl2 है, आपके पास 2HCl आपको दे रहा है। ऑप्शन सी आपके पास है PCl3 प्लस Cl2 है आपके पास, और ये PCl5 दे रहा है, ठीक है, ये आपको PCl5 दे रहा है। ऑप्शन डी आपके पास है कि बोथ ए एंड सी, इसमें ये आता है। तो देखो नाइट्रोजन इसमें 2 है, इसमें देखो कितना है, इसमें 1 है, तो मतलब ऑलरेडी आपके पास अनबैलेंस है, तो अनबैलेंस में तो प्रेजेंट है, ठीक है। फिर इसको देखे 2 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, इसमें भी 2 क्लोरीन है, तो इसमें नहीं है। 1 फास्फोरस है, 1 फास्फोरस से क्लोरीन को देख ले, यहां पर आपके पास 4 क्लोरीन और 3, मतलब इससे ज्यादा आ रहा है, तो ये आपके पास अनबैलेंस है, इसमें भी प्रेजेंट, तो बोथ ए एंड सी ठीक है। तो मतलब लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट के लिए कौन सा रिएक्शन देके, एक इर्रिवर्सिबल देके, दूसरा अनबैलेंस देके। अगर ये दो कंडीशन एक रिएक्शन ओबे करता है तो वो रिएक्शन में आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा, एक्सिस रिएजेंट होगा। अगर नहीं ओबे करता तो नहीं होगा भाई, नहीं होगा, कोई बात नहीं, नहीं होगा, है तो है, नहीं है तो नहीं है। अरे यार, अरे यार बैलेंस रिएक्शन है, नहीं होगा लिमिटिंग यार, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है यार, सिंपल सी बात है, सिंपल केमिस्ट्री है। लोगों ने बस कोई देवता सा बनाया है, कुछ भी इसमें नहीं है। समझ रहे हो साइंटिस्टों? वेरी गुड, शाबाश, यू आर ब्रिलियंट, यू आर स्टार्स एंड यू विल चेंज द वर्ल्ड। आई प्राउड ऑफ यू। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि आप किसी रिएक्शन में जो कि आपके पास इर्रिवर्सिबल हो और अनबैलेंस हो, इसमें लिमिटिंग किस तरह फाइंड करोगे। जो जल्दी खत्म होता है वो तो ठीक है, वो तो मुझे पता है, लेकिन फाइंड किस तरह करोगे। इस रिएक्शन में लिमिटिंग है, इसमें है, अब ये लिमिटिंग होगा, ये होगा, एक्सिस कौन सा होगा, लिमिटिंग कौन सा होगा, इसको किस तरह फाइंड करोगे, इसको आपको अंडरस्टैंड करेंगे। n डिवाइड बाई सी एक शॉर्ट ट्रिक है, इस शॉर्ट ट्रिक के जरिए आपको अंडरस्टैंड करेंगे। जस्ट 1 मिनट में एक रिएक्शन में आप एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे। तो इस ट्रिक के जरिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। अभी जो है वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, और एक्सिस और लिमिटिंग रिएजेंट है मेरा 2 लेक्चर का, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल टाइप्स करेंगे, और न्यूमेरिकल टाइप्स वो भी बहुत इजी यार, एक 5 मिनट का लेक्चर, एक 5 मिनट का एमसीक्यूज, जस्ट 1 मिनट में किस तरह सॉल्व करते हैं n डिवाइड बाई सी ट्रिक के थ्रू। तो ये भी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।